हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मज़ेदार और अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्यतिकरण, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, और व्यतिकरण पे आता है इसका जो बताने के लिए तो है ही आपका अलग से। अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है, अगर आपका इसमें सवाल बनता है तो यह 5 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो ऐसे आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चांस है 2024 के एग्ज़ाम में आने वाला ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से रगड़ के समझिएगा। ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे पूरा समझाने के लिए आपको, और इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने के लिए भैया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और नोट करने से ये होगा कि आपको बस केवल एक बार पढ़ना रहेगा और एक बार केवल सरसरी न जाओ, अपनी नज़रों से देखना है, आराम से आपको ये याद हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। क्या है व्यतिकरण? व्यतिकरण क्या होता है? आगे सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है उसको देखिएगा, कि आगे हम इसको बताते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की दो तरंगे समान दिशा में अध्यारोपित का मतलब होता है मिलती या मिलती हैं, तो यह घटना व्यतिकरण कहलाता है। अब आराम समझिएगा, हमने क्या बोला कि जब समान आवृत्ति के समान आवृत्ति के भी हों और समान दिशा में क्या जाए, अगर दो तरंगे जाएं, जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति के भी हों और समान दिशा में भी जाएं, मतलब देखिए यहाँ पे हम चित्र भी बनाए हैं, चित्र को समझाएंगे, चित्र से आप लोग अच्छे समझ जाओगे। समान आवृत्ति के हों और समान दिशा में जाएं और वह जाकर के मिल जाएं, अध्यारोपित का मतलब होता है मिल जाएं, तो इसी घटना क्या कहते हैं हम लोग? व्यतिकरण कहते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से समझिएगा कि मेरे पास ये प्रकाश तरंगे हैं, ये आप देख रहे हैं जो इस तरह से घुमावदार बनाया गया है, वह एक प्रकाश तरंगे हैं। अगर यहाँ पे पहला प्रकाश तरंग अगर मैं मान लेता हूँ ब्लैक वाला, जो काला आपको दिख रहा है, काला वाला को पहला प्रकाश तरंग मानते हैं, यह जा रहा है, तो पहला वाला काला जो तरंग है, फिर दूसरा वाला भी काला तरंग जा रहा है, लेकिन इन दोनों जा करके देखिए यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, मिलने का मतलब कि अध्यारोपित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मिलेंगे, अब यहाँ पे क्या होंगे कि मिलेगा तो यह घटना उत्पन्न होगा भैया, उसी घटना को तो व्यतिकरण कहते हैं। तो अब यहाँ समझिएगा फिर से एक बार कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, ये भैया ये आवृत्ति है, ये दो आवृत्तियाँ हैं और दोनों आवृत्तियाँ देखिए ये एक दिशा में जा रही हैं और जा करके भैया ये किसी बिंदु पर जा करके मिल जा रही हैं, किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मिली हैं, तो इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण आपके दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। व्यतिकरण के प्रकार कितने हैं? दो हैं। पहला जो व्यतिकरण का नाम है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा व्यतिकरण का जो नाम है विनाशी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, अब एक एक को आराम समझते हैं कि समपोषी व्यतिकरण क्या होते हैं और विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा समपोषी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ही बिंदु पर जाके मिले हुए हैं, जब दो समान आवृत्तियाँ एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर भैया मिल जाए, माने बिंदुओं पर मिलती हैं, तो यह घटना व्यतिकरण कहलाता है। अब इसको समझिएगा समपोषी में क्या होता है। आपको पता है पहले ही कि अगर कोई तरंग ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर का अगर यहाँ से देखा जाए, इसकी जो नपाई नापते हैं उसे शीघ्र कहते हैं, ऊपर वाले को शीघ्र कहते हैं और नीचे वाले को जो कहते हैं दोस्तों वह गर्त कहते हैं। ठीक है, अगर जो तरंग ऊपर की ओर उठ रही है तो उसकी अगर ऊंचाई हम लोग देखा जाए तो शीघ्र कहते हैं और नीचे वाले को अगर देखा जाए तो गर्त कहते हैं। तो यहाँ सब समझिएगा समपोषी अगर एक याद करने के नज़रिए से देखा जाए तो सम माने समान, समपोषी व्यतिकरण सम माने समान रहेंगे और ये मिल नहीं रहे हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या है? समान रहेगा, वो लोग मिलने वाले नहीं हैं। ये आपको थोड़ा समझने के लिए है। सम मतलब समान, दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें शीघ्र के साथ तथा गर्त के साथ मिलता है। ठीक है, शीघ्र के साथ गर्त के साथ मिलता है, व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तरंगों का
ऐसा व्यतिकरण जिसमें शीघ्र, ए भी शीघ्र है ऊपर की ओर, ए भी शीघ्र है ऊपर की ओर, समझिएगा। तो शीघ्र शीघ्र के साथ तथा गर्त गर्त के साथ मिलता है तो संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, माने शीघ्र शीघ्र के लिए हो गया, गर्त गर्त के लिए हो गया, और के साथ जब मिलेंगे तो उनको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात है आगे का कि देखिए विनाशी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का शीघ्र दूसरे तरंग के गर्त से मिले। समझिएगा बात को, कहने का मतलब है कि ये आपका जो शीघ्र है ऊपर का और ये नीचे से गर्त है, तो एक शीघ्र और एक गर्त, एक शीघ्र और एक गर्त यहाँ पे देखिए मिल जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ से एक शीघ्र जा रहा है और यहाँ से एक गर्त जा रहा है और यहाँ पे मिल जा रहे हैं। यहाँ से शीघ्र जा रहा है और यहाँ से गर्त जा रहा है तो यहाँ मिल जा रहे हैं, और ऐसे ही अपना प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक तरंगों का ऐसा व्यतिकरण जिसमें एक तरंग का शीघ्र दूसरे तरंग के गर्त से मिले तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। भैया जब मिल गया तो विनाश कर दिया, और इसी को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। और यहाँ पे क्या था, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, ये भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, लेकिन यह शीघ्र शीघ्र के साथ मिलेगा और ये गर्त गर्त के साथ मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक शीघ्र है और एक गर्त है, ये दोनों मिलेंगे। इसमें शीघ्र शीघ्र के साथ मिल रहा है और गर्त गर्त के साथ मिल रहा है संपोषी में, और विनाशी में एक शीघ्र है और एक गर्त है और वो एक बिंदु पर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे मिलते हुए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका व्यतिकरण का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा। आप लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और इसको आराम से आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं और आपको बढ़िया से याद भी हो जाएगा। भैया इसमें कोई हार्ड तो है नहीं, बस एक बार फिर समझिएगा कि जब समान आवृत्ति, व्यतिकरण में क्या था कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति हों और समान दिशा में हो, समान आवृत्ति के हों और समान दिशा, एक ही दिशा में प्रकाश की तरंगें जा रही हैं और वह जा करके किसी बिंदु पर भैया मिल रही हैं, तो उसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब अगले दिन अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे, तब तक के लिए आप लोग मस्त से इसका रिवीजन कर लीजिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। सारे विषय में फोकस करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल का जाता रहे आपके पास। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।